नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स सेकंड में वैदिक मैथ एक ज़बरदस्त तरीका है किसी भी कैलकुलेशन को करने का। तो अगर आपको कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप नंबर को ऐसे दो नंबर्स के बीच में तोड़ लीजिए, ऐसे दो नंबर्स के बीच में तोड़ लीजिए जो एक जिसका रूट निकल सकता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो बचा हुआ पार्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर आपको सपोज अगर आपको 17 मिल रहा है तो इस 17 को आप कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, 16 प्लस का 1। इस 17 को आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 9 प्लस का 7। इस 17 को आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 25 माइनस का 8। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो आपको सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। तो अगर मुझे इनमें से चुनना है तो मैं सबसे पहले इसे चुनूंगा, ये सबसे अच्छा मुझे आंसर देने वाला है। ये उससे कम अप्रोक्सीमेट देगा और ये। अब आप ध्यान दीजिए तरीका क्या होता है। सपोज इस फार्मूले के हिसाब से 11 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो 11 को मैं कुछ इस तरह से तोड़ लेता हूं, अंडर रूट में 9 प्लस 2। अंडर रूट 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 का मतलब है कि 9 का मैं रूट निकाल सकता हूं और 2 बचा हुआ पार्ट है। अब ध्यान दीजिए, 9 का रूट निकाला तो 9 का रूट निकाल के यहाँ रख दिया। अब बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो 3 प्लस का बचा हुआ पार्ट ऊपर रहेगा, बचा हुआ पार्ट ऊपर रहेगा और इसी का ही डबल नीचे आ जाएगा, इसी का ही डबल नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस का 1/3, यानी कि इसका जो अप्रोक्सीमेट बनेगा वो बनेगा 3.3333। ये समथिंग आप चेक कर लीजिए। 19, अगर मैं 19 की बात करता हूं तो 19 को मैं 25 माइनस 6 भी लिख सकता हूं और 16 प्लस 3 भी लिख सकता हूं। बट ये 16 के ज़्यादा नज़दीक है, तो जिस परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, चाहे जुड़कर चाहे घटकर, वही परफेक्ट स्क्वायर मुझे इसका के टुकड़ों में से तोड़ना है। तो ये आ जाएगा 16 और उसके बाद फिर कितना, 3। 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4। बीच में प्लस है तो प्लस ले लिया। उसके बाद बचा हुआ पार्ट 3 अपॉन में 2 गुणा में इसका ही डबल, मतलब अपॉन में इस 4 का ही डबल, तो 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8। तो मैं कह सकता हूं कि 4 प्लस का 3/8। अच्छा, 3/8 क्या होता है, 8 तिया 24, कितना बचा, 6। 8 सत्ते 56, 4। तो ये आपका आ जाएगा 4.375, 4.375। ये इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब 47, 47 को आप देखिए, 47 किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो इससे 47 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 36 है, और 47 से नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 49 है। ये 49 के ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं इसे 49 माइनस 2 लिखूंगा। यहाँ से ही मुझे परफेक्ट के नज़दीक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। तो 49 का रूट कितना, 7। बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, तो अपॉन में दो, जो भी ये है इसका डबल हम कर देंगे, तो 2 गुणा 7। तो आंसर आ जाएगा 7 माइनस 1/7। ठीक है, तो 49 माइनस 1, 48/7 अपना आंसर आ जाता है। और 7 छंग 42, 6 बचे, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 7 पंजे 35। इसके आसपास 6.85 के आसपास इसका आंसर जाएगा। चलिए, अगर मैं रूट 76 की बात करूंगा तो रूट 76 किस परफेक्ट स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है। तो 9 के स्क्वायर 81 के नज़दीक है। 81 से आप इसे 5 कम कर देंगे, कितना। अब इसका जब हम रूट निकालेंगे इस फॉर्मेट से तो 81 का रूट कितना, 9। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस, बचा हुआ नंबर 5 और इसी नंबर का डबल यानी कि 2 गुणा। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा,
18 18 नम कितना 162, 162 माइनस 5 157, 157 अपॉन में 18। आप इस तरह से कर सकते हैं। 18 अट्ठे 144, कितना बचा 13 बचा, 13, 18 सत्ते 126, 4 बचा, 18 दूनी 36, 8.72 के आसपास आपका आंसर जाता है। तो यकीन मानिए ये सबसे अच्छी टेक्निक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की। जैसे 999 है, अगर आपको 999 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे? तो 999 किसके स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है? अच्छा, आप 1000 को परफेक्ट स्क्वायर मत मान लेना, क्योंकि 1000 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 10,000 स्क्वायर होता है या 100 स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 10,000। 1000 किसी भी मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी चीज, अगर इसके आसपास देखते हैं तो 961, देखिए 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है कितना 1024। तो ये 1024 से 25 कम है और इससे कितना ज़्यादा है? इससे ये 38 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 32 के स्क्वायर से ज़्यादा नज़दीक है ये। तो मैं इसको लिख दूंगा 1024 अपॉन माइनस का कितना 25। सॉल्व करेंगे, 1024 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 32, बीच में माइनस है तो माइनस, बचा हुआ नंबर 25 अपॉन में 32 का डबल कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। 32 का डबल कितना आ जाना है 64 आ जाना है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी चीज। चलो आ जाइए अब। तो 32 माइनस 64/25, तो सॉल्व करेंगे तो मैं 0.250, 64 कितना आ जाएगा 64 तिया 192, कितना बचा 58 बचा, कितना बच रहा है 58 बच रहा है। 58 580 तो 6 अट्ठे 48, 6 नम 54, तो 0.39 समथिंग ये रहेगा। तो 32 में से 0.39 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 31.61, 31.61 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? आशा करता हूँ ये आप निकाल लेंगे। और इसको आप, चलिए इसको भी मैं ही बता देता हूँ, 9895 इसके नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है आप इसको चेक कीजिए खुद ही, और इसको आप अपने आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आ जाइए, अब पॉइंट का भी मैं बता देता हूँ। अगर पॉइंट में ये नंबर है, ये आरआरबी में खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे 3.5, तो 3.5 को बच्चे क्या करते हैं, इसके नीचे 10 लगाएंगे, 100 मल्टीप्लाई हो, उस सब की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ, किसके स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है? तो 2 का स्क्वायर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसके काफ़ी नज़दीक है, तो 4 माइनस 0.5 ये आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 माइनस 0.5 आप ऐसे ही रखेंगे अपॉन में इस 2 का डबल, इस 2 का डबल कितना होगा 2 गुणा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा बच्चों 4। तो कह सकते हैं ये आ जाना है 2 माइनस 1/8। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये आ जाना है 8 दूनी 16, 15/8। और सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 8 एकम 8 7, 8 अट्ठे 64, कितना आया 8 अट्ठे 64, 6 बचा 8 सत्ते 56, 4 बचा 8 पंजे 40, तो 1.875 आपका आंसर हो जाता है। तो ये आप अपने आप से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।